हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हो टेक्निकल आर्ट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने वेबसाइट के लिए किस तरीके से कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए क्यों। अगर आपका विजिटर, मान लीजिए आपका विजिटर आपके वेबसाइट को विजिट करता है और उसका कोई प्रॉब्लम होता है, उसका कोई प्रॉब्लम रहता है आपको पूछने के लिए, तो वो किस तरीके से पूछेगा? वो कॉन्टैक्ट अस पेज के थ्रू पूछेगा या फिर आपको कोई फीडबैक देना चाहता है आपके आर्टिकल के रिगार्डिंग कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो किस तरीके से बताएगा? ये कॉन्टैक्ट अस के पेज थ्रू बताएगा। और सेकंड चीज़ की बात करें तो अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, कोई तो भी दिक्कत आ रही, तो ये एक चीज़ हो सकता है मेरे दोस्त। या फिर आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया गूगल एडसेंस के लिए, तो आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज होना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें लिखा है कि आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज, साथ ही में टर्म्स एंड कंडीशन या फिर प्राइवेसी पॉलिसी के लो, इसका पेज आपके वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इसे बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लेके, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अर्निंग से, टेक से और ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पर अभी भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेंगी। मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेना है, अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद सिंपली आपको एक जो प्लगइन है उसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं प्लगइन का नाम बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो WP फॉर्म नाम से एक प्लगइन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना आता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर दिया और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोड लेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट जो है उसे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो और सिंपली आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देने के बाद सर्च कर लेना है WP फॉर्म्स। एकदम सिंपल प्लगिंग है, सिक्योर प्लगिंग है और बहुत ही पॉपुलर प्लगिंग इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, WP फॉर्म्स। सिंपली आपको सर्च कर लेने के बाद ऐसा कुछ फर्स्ट पे ही वो प्लगइन आ जाना चाहिए और आएगा भी। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो प्लगइन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बियर का एक उन्होंने आइकॉन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला जो होगा। तो यहाँ पे मैं इसी एक्टिवेट इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है और साथ ही में आपको एक्टिवेट पे भी क्लिक कर देना है। एक्टिवेट जैसे ही करोगे तो ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपके जो सामने एक प्लगइन ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ये आपके डैशबोर्ड में या फिर प्लगइन्स में इंस्टॉल हो चुका होगा। उसके बाद हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे कर देना है सिंपल सा क्लिक। यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे कर देता हूँ क्लिक। ऐड न्यू पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो लोडिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने के लिए। उसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म नेम डाल देना है, जो भी आपका फॉर्म होगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस या फिर आप चाहे जो भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस का पेज डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं उसे पहले से डाल चुका हूँ, तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे मैं इसे लिख दिया। और सिंपल टेम्पलेट में सिलेक्ट टेम्पलेट में आपको कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म दिखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा, साथ ही में आपको न्यूज़लेटर साइन अप का फॉर्म देखने को मिल जाएगा और सजेशन फॉर्म को मिल जाएगा। मतलब ये अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग उन्होंने फॉर्म दे रखे। अगर आपका वेबसाइट टेक से या फिर ब्लॉग से रिलेटेड है तो आप सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपका वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे आप सजेशन फॉर्म या फिर न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरा जो वेबसाइट है वो टेक का वेबसाइट है, तो मैं सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग के लिए। लोडिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके के हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो पेज है वो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं, तो हमें इसे वन बाय वन किस तरीके से एडिट करना है, क्या क्या उन्हें
हमें इसमें एडिट करना है वो जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस का नाम जो है वो हमें सिंपली यहाँ से कॉन्टैक्ट अस रहने देना है, और जो आईडी है वो उसे ऐसे रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद फॉर्म नेम यहाँ पे हमारा जो है वो सेट हो गया। और यहाँ पे आपको फ्रॉम डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे कुछ इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें तो आपको जनरल में आ जाना है, फील्ड्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको फील्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये साइड पे हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप हमारा जो फॉर्म है वो किस तरीके से शो हो रहा है अगर हम चेंजेस करते हो। तो यहाँ पे हमें अगर कोई चेंज करना होगा, हमें नेम और सरनेम दोनों भी चाहिए या फिर सिर्फ नेम चाहिए, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ फुल नेम करके। तो मुझे फुल नेम मेरे केस में रिक्वायर्ड है। तो आपके केस में अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए अपने जो विजिटर है उसका, तो यहाँ पे आपको उसे सिर्फ नेम रख देना है या फिर फुल नेम भी रख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, और आपको फर्स्ट लास्ट में आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको ईमेल अगर रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे आप ईमेल रिक्वायर्ड भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पे फुल नेम में अगर आपको देखा जाए तो फुल नेम में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा रेड कलर का एक सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये होता है मतलब रिक्वायर्ड का इसे ऑप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको आपके केस में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। वैसे तो फुल नेम आपको लिए रिक्वायर्ड ही रहता है, तो आप इसे रिक्वायर्ड पे ही सिलेक्ट करें, मेरा ऐसा मानना है। तो बात करें सेकेंड स्टेप की, तो यहाँ पे आपको ईमेल भी रिक्वायर्ड कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल का जो ईमेल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पे कर देना है क्लिक। और साथ ही में बात करें तो कमेंट और मैसेज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कमेंट और मैसेज में आपको अगर आपके हिसाब से आपको कोई जानना होगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फीडबैक। जैसे ही मैं फीडबैक डालता हूँ तो यहाँ पे एक फीडबैक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे बैक कर लेता हूँ, और बैक कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं फिर से अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे फिर से एक सिंगल लाइन टेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक। और कुछ इस तरीके से ये सिंगल लाइन टेक्स्ट नाम से ऐसे यहाँ से उठा के सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है वो शो होने लगेगा। हम इसे अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। तो मुझे मोबाइल नंबर इतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है, तो मैं इसे रिक्वायर्ड पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं मोबाइल नंबर सिर्फ डाल दूँगा। और साथ ही में यहाँ पे और एक और चीज़ नहीं डालना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से इसे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो फॉर्म है वो जो सिलेक्ट हो चुका है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे और उसे यूनिक बनाना है, तो मुझे ड्रॉप डाउन जो मेनू है उसे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये सिंपली यहाँ पे आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का मेनू जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे इस पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर देता हूँ एक्सपीरियंस। नहीं, मैं इसे यहाँ पे क्वालिटी पे कर देता हूँ सेट, जो कि मेरी वेबसाइट का या फिर कंटेंट का क्वालिटी किस तरीके से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आर्टिकल। आपके केस में आप जो भी चाहो डाल सकते हो। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे आपको डाल देना है आर्टिकल क्वालिटी, या अपने हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे कौन से ऑप्शंस देने यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुड, उसके बाद डाल देता हूँ बेस्ट, और इसके बाद डाल देता हूँ नीड टू। ऐसा कुछ डाल देने के बाद हमारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली हमें यहाँ से फिर से ऐड फील्ड्स पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और कुछ भी अगर आपको डालना होगा, जैसे कि आपको पैराग्राफ टेस्ट या फिर मल्टीपल चॉइस या फिर आपका नंबर या फिर ईमेल या फिर कैप्चा या फिर आपको नेम डालना होगा, तो इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली डाल सकते हो। और थोड़ी सी नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको ये डालने के लिए प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। हमें सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, तो सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन अभी बात करें तो अगर कोई हमारे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी ने तो भी सबमिट किया है, उसका जो रिप्लाई हम किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आ जाने के बाद नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा।
यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो एडमिन ईमेल है वो यहाँ पे जो लिखा होगा वो एडमिन ईमेल होना चाहिए, जो कि आपके वेबसाइट से ये डायरेक्टली उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल कर देगा, जो कि आपने वेबसाइट पे जो भी मेल दिया होगा उस मेल पे ये जो साइट है ये प्लगइन है ये मेल कर देगा। सिंपली आपको चेक कर लेना है कि एडमिन ईमेल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अगर कोई अदर ईमेल से आप जो ईमेल रिसीव करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है, या फिर इन केस आपको अगर एक से ज़्यादा ईमेल आपको चाहिए, एक से ज़्यादा आपको ईमेल यहाँ पे डालना है तो आप उसे कॉमा दे के ईमेल भी डाल सकते हो। तो कंफर्मेशन में बात करें तो आपको जो भी विजिटर आपकी जो भी वेबसाइट पे आएगा कॉन्टैक्ट अस पेज को सबमिट करेगा, लेकिन उसके बाद कौन सा टेक्स्ट उसको दिखना चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट अस पेज का उसने सबमिट कर दिया लेकिन उसके बाद उसको कौन सा वाला पेज दिखाना चाहिए, उसको थैंक यू का मैसेज दिखाना चाहिए या फिर उसको रीडायरेक्ट करके कोई तो भी वेबसाइट पे या फिर कोई तो भी पेज पे ले जाना है, ये भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्मेशन टाइप का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर कर देना है ऐसे क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे मैसेज, शो पेज और गो टू यूआरएल, मतलब मैसेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली, मतलब इस तरीके का मैसेज जो है वो हमें हमारे विजिटर को शो करने में मदद करेगा। और साथ ही में बात करें तो सेकेंड वाला ऑप्शन है शो पेज, जो भी हम रिडायरेक्ट करके पेज पे उसे ले जाना चाहते हैं तो हम ले जा सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो गो टू यूआरएल, तो यहाँ पे हमें उस पर क्लिक कर देना है और साथ ही में इस बॉक्स में नीचे की तरफ जो एक बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको यूआरएल डाल देना है, जो भी आप पेज का या फिर आर्टिकल का यूआरएल डालना चाहते हो आपके रिगार्डिंग। तो सिंपली मैं इसे अपने केस में सिर्फ इसे मैसेज पे कर देता हूँ सिट, जो कि मुझे अपने व्यूअर को सिर्फ मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज है उसे चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर वैसे का वैसा ही रहने दे सकते हो इन केस ऑफ यू। तो मेरे इस केस में मैं अपने जो भी यहाँ पे लिखा है वो उसे रहने देता हूँ, जो भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने लैंग्वेज भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है। साथ ही में ये सब हो जाने के बाद हमारा पेज जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी बात आती है कि हम इसे अपने वेबसाइट पे किस तरीके से लिस्ट करें। तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसे फिर से सेव कर देता हूँ। सेव कर लेने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है अपने पेज वाले सेक्शन पे, आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके वेबसाइट पे, उस पेजेस पे आपको आ जाना है। पेजेस में आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से, एक मिनट यहाँ पे देखते, पेजेस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो पेजेस अपने वेबसाइट पे मैंने डाले हैं, मैंने पब्लिश किए, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट उसका जो पेज है वो क्रिएट कर लेना है। अगर होगा तो सिंपली आपको उस पर एडिट पे कर देना है क्लिक। अगर होगा तो आपको एडिट पे कर देना है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐड न्यू नाम से एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस का पेज आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको ब्लैंक ऐसा पेज में देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे ये मैं इसे रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरीके से करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर की तरफ ऐड फॉर्म नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड फॉर्म नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर आपको कर देना है सिंपली क्लिक। जो कि हमने फिलहाल ही अभी ऐड फॉर्म नाम से एक ऑप्शन जो भी की फॉर्म है क्रिएट किया है, तो हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मैंने अभी फ़िलहाल ही क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके ऐड फॉर्म पे कर दूंगा सेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड फॉर्म नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जो है वो ऐड फॉर्म नाम से, मतलब एक फॉर्म जो है वो ऐड हो चुका है, जो कि मेरे विजिटर्स को भी विजिबल है और मैं भी उसे देख सकता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे आपको प्रीव्यू चेंजेस नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे उसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो किस तरीके से लग रहा है और
जो भी विजिटर है उसके साथ किस तरीके से उसे शो होगा, किस तरीके से उसे विजिबल होगा, यहाँ पे मैं उसे देख सकता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगा ये, तब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो कि मैंने अपना पहला वाला फॉर्म बनाया था, मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया है। जो कि मैंने अभी बनाया वो नहीं डाला, तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट किया। तो कुछ इस तरीके से मैंने वो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वो क्रिएट किया था, कुछ इस तरीके से मैंने अपने वेबसाइट पे उसे लगा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेज में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो बना लेना है। बना लेने के बाद सिंपली अगर कोई इसे फिलअप करके आपके मतलब आपको सबमिट करता है तो आपको ये रिसीव होगा आपके ईमेल पे। और साथ ही में अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका ट्राई करूँगा ज़रूर से रिप्लाई देने का। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको पसंद आया। तो चलिए चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।